परम शांति। आज चंद्र ग्रहण है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि चंद्र ग्रहण जब फुल मून होता है, इसकी इफेक्ट धरती पर पूर्ण रूप से, इसकी ग्रेविटी, चंद्र की ग्रेविटी धरती के जल और वायु तत्वों पर पड़ती है। तो जल और वायु तत्वों पर इफेक्ट होती हैं तो सागर में जो जल है, तो सागर का जल बहुत प्रभावित होता है। इसके कारण वायु तत्व भी प्रभावित होता है। तो क्या शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र मन का कारक है, मन को भी इफेक्ट करता है। सभी जो मनुष्य आत्मा है या जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी जानवर हैं, सभी सभी आत्माओं को, मतलब मनुष्य आत्मा हो या जानवरों की आत्मा हो, उनके मन को इफेक्ट करता है। अब इसके मन के इफेक्ट कैसे हो सकता है? मन तो अंदर, मन कहाँ है? आत्माओं का मन, आत्माओं का मन तो कहाँ रिकॉर्ड है? आत्माओं का मन तो क्या स्थूल शरीर में नहीं रिकॉर्ड है? वायु तत्व में मन नहीं है, अग्नि तत्व में मन नहीं है। मन तो तुम्हारा आत्मा के ऊपर के आवरण है। तो अभी का मन, जब आत्मा परम तत्व के आवरणों में होती है तो परम तत्व में मन है। तो मन अभी आकाश तत्व में है। तो तुम्हारा आकाश तत्व में मन है। मन के कारण कारण शरीर बनता है और इसकी इफेक्ट कारण शरीर पर इफेक्ट होती है और मन के ऊपर इफेक्ट होती है। तो ये कैसे इफेक्ट होती है? जैसे वायु तत्वों में इफेक्ट हुई, अग्नि तत्वों में इफेक्ट हुई, तो वायु और अग्नि तत्व की इफेक्ट और जल तत्व की इफेक्ट, सभी की इफेक्ट तो स्थूल तत्वों में भी, स्थूल तत्व जो धरती तत्व है उस पर भी इफेक्ट थोड़ी कुछ तो करती हैं। जड़ जड़ है तो भी, जल लिक्विड है, हवा एकदम सूक्ष्म है, तो आकाश तत्व के भी इफेक्ट करेगी। चारों तत्वों पर इफेक्ट होगी तो आकाश तत्वों पर इफेक्ट करेगी। ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी पावर, चंद्र की ग्रेविटी पावर मैं बात करता हूँ, चंद्र की ग्रेविटी। तो जो योगी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, वो आत्म स्वरूप में स्थित है। तो अगर वो पावरफुल आत्माएं हैं तो पावरफुल आत्माओं को तो कैसे इफेक्ट करेगी? मेरी मतलब मेरा मानना है, जहां तक ज्ञान कहता है, बेहद का परम ज्ञान कहता है कि बेहद की आत्माओं को ऐसा प्रभाव नहीं होता। ये तो बहुत समय से पहले, बहुत पुराना, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, ये पहले परात का, आज का नहीं है। ज्योतिष विज्ञान पहले परात का, आज का नहीं है। तो पहले जो लोगों को कहा जाता था कि भी ये आज सूर्य का ये प्रभाव पड़ेगा, सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, फिर दूसरे ग्रहों के कारण, तुम्हारे ग्रह और राशियों के नक्षत्रों के कारण भी तुम्हारे जीवन में ये प्रभाव आएगा, ये होगा, ये होगा। ये सब पहले बहुत ग्रहों की इफेक्ट, केवल ग्रहों की इफेक्ट होती थी जब केवल धरती पर। तो फिर नक्षत्रों में राशि और नक्षत्र होते थे। राशि और नक्षत्र में तो सारे स्टार आते थे, जो स्टार रात को दिखाई देते हैं। तो सारे स्टार जो रात को दिखाई देते हैं, तो तुम्हें दिखाई देते हैं, मतलब उसका अग्नि तत्व तुम्हारे तक पहुंचता है। तो अग्नि तत्व पहुंचता है तो तुम्हारे पर इफेक्ट तो डालेगा। कोई भी जो तुम्हें जो देखते हो, देखो हर आत्मा के मन पर जो देखते हो उसी को इफेक्ट, उसी की इफेक्ट तो मन पर होती है। चाहे रात को स्टार देखते हो, आकाश में स्टार देखते हो, आसमान में स्टार देखते हो, तो मन स्टार देखता है तो खुश होता है। रात को अंधेरे में स्टार दिखते हैं तो मन खुश होता है। तो ये स्टार देखकर मन को खुशी मिली, तो वो स्टार से खुशी मिली, स्टार देखकर तुम्हें खुशी मिली, तो जरूर उसका जो स्टार का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ा तो मन से अच्छा हुआ, तो मन खुशी हुई, शांत हुआ, मन को अच्छा लगा। तो ये सभी प्रभाव, किसी का प्रभाव, जैसे कोई आत्माओं के भी प्रभाव, एक दूसरे की आत्माओं का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। वायुमंडल में वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है लोगों के मन पर। तो सभी प्रभाव की बात है। अभी पहले जो लोग डरा देते थे कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है,
तो पहले डरा डरा के लोग मन के अंदर ही डाल देते हैं कि नहीं सूर्य ग्रहण हो रहा है, ऐसा करो, दान पुण्य करो, नदियों में स्नान करो, खाना उपवास करो, ये करो ये करो। भक्ति मार्ग की बात है। अगर लोगों को पहले से डराया जाता था कि पहले सूर्य ग्रहण, राहु नाम का नक्षत्र, राहु नाम का ग्रह है जो राहु सूर्य को डस लेगा, सूर्य को डस के सूर्य को खा जाएगा। तो ऐसे भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में तो आत्मस्वरूप में बनो, किसी पे इफेक्ट नहीं होगी। यहाँ तो कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत होनी है। स्थूल जगत से दूर रहना है तो बुद्धि से उपराम रहो, बुद्धि से उच्च परम धाम में रहो। नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। जो तुम याद करोगे, जिसको तुम याद करोगे उसी से पाओगे, जो सोचोगे वही पाओगे। इसलिए सोच को बदलो, सोच भेद की रखो, बुद्धि ऊंच ते ऊंच परम धाम में रखो, नई दुनिया को याद करो। बस हमेशा बेहद की आत्माओं का यही लक्ष्य होना चाहिए। बेहद की आत्मा यही लक्ष्य पर आगे बढ़ेगी। बेहद की आत्मा यही लक्ष्य को याद करो तो लक्षण आ जाएंगे। जैसे लक्ष्य होगा ऐसे लक्षण आ जाएंगे। तो जीवन में वही होगा। अपने लक्ष्य को याद करो तो बेहद की परम शांति होगी। क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो ये 5 तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों में तो ये सब देखेंगे। हर कोई तत्व अपना प्रभाव दिखाएगा। वायु तत्व है तो साइक्लोन आएगा, अग्नि तत्व है तो आग लगेगी, चाहे कहीं भी लगे। तो ये सब होने वाला है, होता ही रहेगा, हुआ ही है। ये मृत्यु लोक में कोई नहीं बच सकता, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। राम को सरयू नदी में जाकर जल समाधि लेनी पड़ी। कृष्ण को भी पारधी ने बाण लगाया और उसको शरीर छोड़ त्याग करना पड़ा। तो ये सब ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तुम कहो कि कोई अमर हो जाए, कैसे हो सकता है? इस 5 तत्वों की बॉडी है, 5 तत्वों की बॉडी तो 5 तत्वों में इफेक्ट करेगी। इसलिए मन को बदलो। मन कैसे बदलेगा? लक्ष्य को याद रखो। जैसा लक्ष्य होगा ऐसा मन रहेगा, और जैसा मन होगा वैसे लक्षण आ जाएंगे। मन को बदलो, सोच बदलो। सोच बदलोगे तो मन बदलोगे। तो मन को ऊंचते ऊंच परम धाम में रखो। मन नहीं तो किसी देह और देह के संबंधों में रख, किसी कहीं जहां भी मन रहेगा तो उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ेगा। और मन पर जब प्रभाव पड़ता है तो नेगेटिव रिएक्शन, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, सब में आता है। मन का प्रभाव कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पर पड़ता है। इस पे मैंने कहा, पहले भी अनेक वीडियो में कहा हुआ है। इसलिए मन को बदलो, सोच को बदलो। सोच हमेशा बेहद की रखो। बेहद का लक्ष्य होगा तो बेहद का मन बनेगा, बेहद की बुद्धि बनेगी और बेहद का विराग आएगा। परम शांति। ब्रह्मा के पहले परार्थ से ही जब ये ग्रह बनने लगे, धीरे धीरे ग्रह बनने लगे, तब से ये ग्रह के ऊपर, जैसे चंद्र देवता है तो चंद्र देवता रहते थे, फिर शनि देवता है, शुक्र देवता है, जो भी देवता थे अपने अपने ग्रह बनाकर उसके ऊपर ग्रहों में रहते थे, अपने अपने ग्रहों में। सूर्य नारायण देवता था तो सूर्य नारायण देवता सूर्य के अंदर रहता था और अपने परिवार को बड़ा बनाता था। तो ये ग्रह बना के धरती पर कुछ न कुछ इफेक्ट करते थे और डराते थे, मैं ये कर दूंगा। जैसे शनि डराता है, तो जैसे राहु केतु को छाया ग्रह बताया, स्थूल ग्रह नहीं है, छाया है, तो हल्की छाया उसका ग्रह आकाश तत्व का हो सकता है या वायु तत्व का हो सकता है। तो राहु और केतु भी अपना प्रभाव डालते थे। राहु और केतु को छाया ग्रह, छाया माना सूक्ष्म ग्रह होते हैं, वो स्थूल नहीं दिखाई देते, तो सूक्ष्म ग्रह होते हैं इनकी। तो ये ग्रह के जो जो देवता थे, शनि देवता के मैं ये करूंगा, राहु कहता है ये करूंगा, केतु कहता है ये करूंगा, तो इसका प्रभाव धरती पर मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता था। केवल मनुष्यों पर नहीं, दूसरे लोग, तीसरे लोग, स्वर्गलोक पर भी, इंद्र पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता था। तो ये तीनों लोग, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, पहले से ही ये जो प्रभाव युक्त रहा है, प्रभाव में मतलब आता था, ग्रहों के प्रभाव में तीनों लोग आते। इससे ऊपर के लोगों में चले जाओ तो ऊपर के लोगों में प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर आत्माएं जब पुरुषार्थ करती हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी में उसका प्रभाव नहीं होता, ग्रहों का प्रभाव विष्णुपुरी में नहीं होता, क्योंकि वहां जो आत्माएं बहुत ऊपर चली जाए, विष्णुपुरी काफी ऊपर है, बहुत ऊपर है, ग्रहों से ऊपर है। ये सारे जो ग्रह है, ग्रहों से ऊपर है विष्णुपुरी। तो विष्णुपुरी में ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, ग्रहों का प्रभाव नीचे के लोक पर होता है, जहां तक ग्रहों का
ग्रेविटी फोर्स जाता है, उसका प्रभाव माना ग्रेविटी फोर्स। तो ये ग्रेविटी फोर्स जिन जिन पर जाता है तो ऊपर के लोगों में नहीं जाता, विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम में ग्रहों का प्रभाव नहीं जाता। तो आत्मा जब पुरुषार्थ करके ऊपर जैसे शिव को याद करती हैं या विष्णु को याद करती है तो उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि विष्णु को याद कर रही है, याद करती है, शिव को याद करती है तो उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। और कोई आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होकर पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार को भी याद करती है, निरंजन निराकार को याद करती है, उसके पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये अति गुह्य बातें, थोड़ी मन से सोचो समझो और आगे बढ़ो। परम शांति।